हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों, आज ये जो टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको इस वीडियो में काफ़ी बारीकियां जानने को मिलेंगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, समय बिना ज़ाया किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो एक बार मैं पहले बता दूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में समझाने वाला हूं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में, ताकि सभी लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आए चीज़ें। तो आइए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और हाँ, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। मैं पहले रीड आउट कर देता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैं आप सभी लोगों को चार्ट पर जब लेके जाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे सपोर्ट ड्रॉ करना है, कैसे रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किए आप स्टॉक मार्केट में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, एंट्री नहीं ले पाएंगे, एग्जिट नहीं ले पाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप इसको बहुत ही गहराई से, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग के दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आप लोग अध्ययन करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए, कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप इवेंचुअली कहीं ना कहीं आप लैंड करेंगे सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। इसी की लड़ाई चल रही है, इसी को फाइंड आउट करने की लड़ाई चल रही है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, जिसकी वजह से लोग बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटर्स पढ़ते हैं, मूविंग एवरेज की जानकारी लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे अध्ययन हैं जिसको पढ़ने के बाद, या पिवट पॉइंट पढ़ते हैं, फिबोनाची लेवल लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके सिर्फ ये पता लगाना चाहते हैं कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। तो आप समझ पा रही है कितना क्रूशियल टॉपिक है। तो इसको हम लोग बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे, बहुत सरलता के साथ समझेंगे। और ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि वीडियो के अंत तक आपको इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि फ्यूचर में कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर डाउट रहेगा ही नहीं। ओके दोस्तों, तो जैसा कि मैंने पढ़ा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग के दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरा, सपोर्ट क्या होता है दोस्तों? सपोर्ट वो प्राइस लेवल जहां से स्टॉक बार बार ऊपर जाने लगता है। तो मैं थोड़ा समझा देता हूं। जैसे अपने आप में ही ये नाम है सपोर्ट, है ना। तो सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि जब भी कोई प्राइस कहीं से गिर रहा होता है दोस्तों, ये वो जगह है जहां मार्केट आया, इसे एक सहारा मिला। सपोर्ट मतलब सहारा मिला और यहां से प्राइस ऊपर चला गया, है ना। दोबारा कभी भी फ्यूचर में मार्केट यहां आया और ये वही जगह है जहां से मार्केट पहले भी जा चुका है ऊपर, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ से भी ऊपर चला जाएगा। फिर दोबारा कभी मार्केट अगर यहाँ आया तो हो सकता है फिर इस जगह से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। तो ये जो जगह आपने देखा कि मार्केट बार बार इस जगह पर आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है और ऊपर चला जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कोई सपोर्ट है ना। मतलब यहाँ पर डिमांड जोन है दोस्तों। एक्सक्यूज मी, ये डिमांड जोन है। और डिमांड जोन पर कौन बैठे होते हैं दोस्तों? बायर्स, है ना। तो बायर्स का जो नेचर होता है वो किसी भी एसेट में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बाई करने का उनका फितरत होता है, उनका नेचर होता है। तो जब भी कभी सपोर्ट के पास प्राइस आता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा है प्राइस वो प्राइस लेवल है जहां से स्टॉक बार बार ऊपर जाने लगता है। रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों? तो नीचे की लाइन सपोर्ट है, ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस वो प्राइस लेवल है जहां से स्टॉक बार बार नीचे गिरने लगता है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में अगर यहां से बाइंग हो रही है सपोर्ट से, प्राइस ऊपर अगर गया, जैसे ही इस जगह पे पहुंचा, यहां पर एक कोई लेवल है जिसे हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। इसका मतलब है कि यहां पर सेलर्स बैठे हैं। रेजिस्टेंस का मतलब दोस्तों ये पकड़ लीजिए कि सप्लाई जोन है और सप्लाई जोन पर बैठे होते हैं सेलर्स। तो सेलर्स का जो नेचर है वो किसी भी एसेट में बिकवाली करते हैं। मार्केट नीचे की तरफ आता है, दोबारा अगर मार्केट कभी इस तरफ अगर ऊपर गया तो चांसेस बहुत हाई है कि मार्केट में दोबारा गिरावट आ सकती है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डेटा जब इस जगह पे प्राइस पहुंचा है तो प्रीवियस डेटा बता रहा है कि ये वो जगह है जहां से पहले भी मार्केट गिर चुका है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहां से दोबारा गिर सकता है। और जैसा कि आपने देखा, दोबारा मार्केट नीचे गिर गया। तो इसे रेजिस्टेंस कहते हैं, जहां से दोबारा या बार बार मार्केट में गिरावट आ रही है। जब भी ऊपर जा रहा है मार्केट, मार्केट नीचे आ जा रहा है। तो ये ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस है, नीचे का लाइन सपोर्ट है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। एक्सक्यूज मी। अभी नेक्स्ट, इन दोनों लेवल्स को समझना आपको एक्यूरेट एंट्री और एग्जिट देने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने दोस्तों समझ लिया कि रेजिस्टेंस यहाँ है, सपोर्ट यहाँ है, अगर आपने लाइव मार्केट में चार्ट पर आइडेंटिफाई करना अगर सीख लिया, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि राइट टाइम पर एंट्री लेना, राइट टाइम पर एग्जिट। क्योंकि आप सब लोगों को समझना है कि सपोर्ट जो होता है दोस्तों, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सपोर्ट जो होता है यहाँ पर होता है डिमांड जोन। ठीक है, और डिमांड जोन पर ऑलवेज हमें कोशिश करना चाहिए बाई करने का। और जब भी रेजिस्टेंस के पास आए, जिसे हम लोग एक टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं हम रेजिस्टेंस कहते हैं, बट रेजिस्टेंस फाइनेंशियल वर्ल्ड में इसको सप्लाई जोन के नाम से जाना जाता है। और सप्लाई जोन पे बैठे होते हैं दोस्तों सेलर्स।
तो जब जब मार्केट सपोर्ट के पास आएगा तो यहाँ से मार्केट में बाइंग आ सकती है, रेजिस्टेंस के पास जब भी मार्केट जाए तो सेलिंग आ सकती है। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी मार्केट अगर सपोर्ट के पास आए तो एक यहाँ पर बाइंग इनिशिएट हो सकती है, यहाँ से बाइंग लोग करते हैं। दोबारा मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो जिसने भी कहीं यहाँ बाई किया है वो कोशिश करता है कि ऊपर जाके हम प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि बिजनेस का रूल है, हम चाहते हैं कि सस्ते में चीज़ों को खरीदें और महंगे में बेचें। तो आप देख रहे हैं कि सबसे सस्ता प्राइस यही है जहाँ से डिमांड क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर आप बाई कीजिए। और आप जब देख पा रहे हैं मार्केट ये ऊपर जा रहा है और ये पिछला जो डेटा पॉइंट है ये कह रहा है कि यही वो जगह जहाँ से गिरावट आई है, तो हम क्यों रिस्क लें। हम तो चाहेंगे यहाँ पे अगर हमने एंट्री लिया है तो इस जगह पर हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। तो ठीक इस जगह पर पहुंचते ही मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मार्केट नीचे आ सकता है, तो आप यहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। तो आप देख पा रहे हैं कितना एक्यूरेट एंट्री मिला यहाँ पर और कितना एक्यूरेट एग्जिट मिला। तो ये बहुत ही अच्छा एंट्री एग्जिट का भी काम करता है। सेम अगर आपने, ये तो बाइंग साइड का मैंने बता दिया, अगर इनकेस मार्केट ऊपर जा रहा है दोस्तों और कोई सेलर अगर है तो सेलर चाहेगा ना कि हम महंगे दाम पर बेचें और सस्ते में जाके खरीद लें, मतलब टॉप में हम बेच दें और जब मार्केट नीचे के पास नीचे आए तो यहाँ पर हम बाई कर लें। तो वो क्या कर सकता है, ये बड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकता है, क्योंकि उसको दिख रहा है ये वो जगह जहाँ से मार्केट में बाइंग आ गई है, तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो अगर किसी ने यहाँ एंट्री बनाई है तो यहाँ एग्जिट भी कर लेगा। तो कितनी एक्यूरेट एंट्री मिल जा रही है ना, कितनी एक्यूरेट एग्जिट मिल जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ट्रेडर के लिए या इन्वेस्टर के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी जरा देख लेते हैं सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहां डिमांड स्ट्रांग होता है ना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब जब मार्केट यहां आता है सपोर्ट के पास तो यहां पर डिमांड काफ़ी हाई होता है। यहां पर आते ही मार्केट में बाइंग आ सकती है, मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि अब यहां से मार्केट ऊपर गया है। दोबारा कभी भी मार्केट अगर यहां आएगा तो इस प्राइस को इस जगह से लेके इस जगह ले जाने वाले कौन थे, बायर्स। इसका मतलब है यहाँ बायर्स बैठे हैं, है ना। तो दोबारा जब मार्केट यहाँ आएगा तो यहाँ पर दोबारा चांसेस है कि डिमांड आए और यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जा सकता है। तो सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर डिमांड स्ट्रांग होती है, बिल्कुल क्लियर है। जब प्राइस इस लेवल तक गिरता है तो बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस वापस ऊपर चला जाता है। मतलब जब भी मार्केट दोबारा यहाँ पे प्राइस गिरते गिरते यहाँ आएगा तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, दोबारा मार्केट ऊपर चला जाता है। तो वेरी ट्रू। फिर ये एक बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि सपोर्ट जो है एक फ्लोर की तरह होता है। ये एक फ्लोर की तरह काम करता है जो प्राइस को नीचे नहीं गिरने देता। बिल्कुल सही बात है। सपोर्ट मतलब सहारा ही होता है, एक फ्लोर कह सकते हैं कि जब मार्केट में कोई भी चीज़ की गिरावट हो रही है तो सपोर्ट के पास आया है, यहाँ पे मार्केट ठहरा, सुस्ताया या आराम किया, कुछ भी किया, बट इस जगह से दोबारा मार्केट फिर ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक सहारा मिल रहा है, एक फ्लोर का काम कर रहा है। दोबारा मार्केट ऊपर से नीचे गिरते गिरते आया, बट यहाँ पे फ्लोर का काम किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो आप इसे सपोर्ट कह सकते हैं, आप इसे डिमांड जोन कह सकते हैं, आप इसको बोलचाल की भाषा में फ्लोर का नाम दे सकते हैं कि एक फ्लोर की तरह रिएक्ट करता है कि जब भी मार्केट नीचे आता है तो फ्लोर पे क्या होता है, जैसे आप बॉल फेंकते हैं तो फ्लोर पे आने के बाद बॉल रुक जाती है ना, तो फ्लोर से वापस बाउंस बैक करता है अगर आप बॉल पटकते हैं तो एक फ्लोर का काम कर रहा है, मतलब नीचे गिरने से रोकता है, बस यहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर, है ना। नेक्स्ट आते हैं, जैसे अगर एक स्टॉक बार बार 100 के पास बाउंस कर रहा है तो 100 उसका सपोर्ट होता है। क्या मतलब है, मान के चलिए ये एक लेवल है और यहाँ पर ये 100 रुपये का प्राइस है। मार्केट ऊपर 500 रुपये से गिरते गिरते आया, 100 रुपये के पास आया, दोबारा यहीं से बाउंस हो गया, मार्केट ऊपर चला गया। फिर मार्केट यहाँ से गिरता गिरता आया, मार्केट गिरते गिरते आया, फिर 100 रुपये के पास आया, मार्केट ऊपर चला गया। फिर दोबारा ऊपर से नीचे गिरते गिरते आया, 100 रुपये के पास आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो ये आप देख पा रहे हैं कि 100 के प्राइस के पास बार बार प्राइस आ रहा है, 100 रुपये के लेवल के पास मार्केट बार बार आ रहा है और यहीं से बाइंग आ जा रही है। तो ये एक फ्लोर का काम कर रहा है ना। तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं कि एक सपोर्ट जो है एक अच्छे सपोर्ट का या अच्छे फ्लोर जैसा काम कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है ना। नेक्स्ट आते हैं, स्लाइड देखते हैं क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जहां सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होती है, कि जब भी आप देखेंगे मार्केट में किसी सपोर्ट से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो ये वो जगह है जिसे हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, जहां पर रुकावट पैदा होती है, प्राइस ऊपर जा नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, इस रेजिस्टेंस पे सेलर्स बैठे हैं दोस्तों, क्योंकि ये सप्लाई जोन है और सप्लाई जोन के पास पहुँचते ही मार्केट में सेलिंग आएगी, मार्केट नीचे आता है, दोबारा देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से सेलिंग आ जा रही है। तो अगर आप 100 रुपये का इसे लेवल पकड़ें, 100 रुपये का इसे लेवल पकड़ें, 100 रुपये का इसे पकड़ें और इसे 500 रुपये ही पकड़ लीजिए कि 100 रुपये से प्राइस 500 रुपये तक पहुँचा, यहीं से मार्केट में गिरावट आ गई, दोबारा मार्केट ऊपर पहुँचा 500 रुपये तक, फिर मार्केट में गिरावट आ गई। तो आप देख पा रहे हैं कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करने दे रहा है, इस लेवल के ऊपर जाने नहीं दे रहा है। इसका मतलब यहाँ एक रेजिस्टेंस है, एक रुकावट पैदा हो रही है बार बार, है ना। नेक्स्ट आते हैं, जब प्राइस इस लेवल तक पहुंचता है तो सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस नीचे गिरने लगता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही मार्केट यहाँ पहुंचता है, आप खुद सोच लीजिए ना, अगर आप एक ट्रेडर हैं,
यहाँ से मार्केट अगर दोबारा सोचिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, इस जगह अगर आपने बाई किया है तो जैसे ही अगर इस जगह पहुंचेगा तो आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक सेलर हैं तो जैसे ही मार्केट यहाँ पहुंचा और यहाँ कोई सेलिंग पैटर्न बनना चाहिए, जैसे ही सेलिंग पैटर्न बनेगा आप तुरंत क्या होगा, आपकी एंट्री ट्रिगर्ड हो जाएगी। आपको लगेगा नहीं यार यहाँ पे आप ट्रेड लो क्योंकि मार्केट अब नीचे जा सकता है ना। तो इस जगह पर पहुंचते ही मार्केट में क्या होगा, सेलिंग, दोबारा गिरावट शुरू हो जाती है। तो ये एक सीलिंग की तरह भी काम करता है, ठीक है। जब आपने सपोर्ट को फ्लोर का नाम दे दिया तो रेजिस्टेंस को सीलिंग का नाम दे दीजिए, है ना। घर में क्या होता है, अगर आप सीलिंग पे बॉल फेंकते हैं तो दोबारा बॉल कहाँ, नीचे सपोर्ट के पास आता है, सपोर्ट से फिर बाउंस बैक, फिर पटके, फिर बॉल ऊपर। तो ये एक फ्लोर का भी काम कर रहा है और एक सीलिंग का भी काम कर रहा है। सो ये बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं, बट अल्टीमेटली अगर आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो आपको समझना है कि नीचे की लाइन ऑलवेज सपोर्ट है और ऊपर की लाइन एक रेजिस्टेंस है। अब मैं आगे चार्ट में समझाऊंगा, आगे और अच्छे से समझाऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या ऐसे ही पैरेलल लाइन में ही होते हैं, क्या एक जोन के अंदर होते हैं। मैं सारे पहलुओं को मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, आप लोग चिंता ना करें। तो अभी ज़रा देख लीजिए, जैसे अगर एक स्टॉक बार बार 150 के पास नीचे से आ रहा हो और 150 उसका रेजिस्टेंस है, जैसे मार्केट यहाँ 100 रुपये है और मार्केट ऊपर गया 150 रुपये तक, फिर मार्केट में यहाँ से गिरावट आ गई, फिर मार्केट नीचे आ गया, तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही 100 रुपये से मार्केट 150 रुपये तक जा रहा है, अगेन यहाँ से गिरावट आ जा रही है, फिर 100 रुपये तक आया, फिर यहाँ से मार्केट में बाइंग आई, फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ से गिरावट आ गई। तो आप देख पा रहे हैं कि क्लियरली ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हमारे लिए काफ़ी मतलब सहूलियत हो जाएगी ट्रेड लेने में कि आपके पास जब भी दिखेगा कि मार्केट सपोर्ट के पास आया, आप एक बाइंग ट्रेड ले सकते हैं, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप एक सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। तो आपको ये एंट्री एग्जिट में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों आगे मैं बताऊं उसके पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप कभी भी फ्यूचर में किसी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में बाई या सेल करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि इस वीडियो के दरम्यान में मैं जो भी बातें बता रहा हूँ ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं आप लोगों को सिर्फ एजुकेट करना मतलब मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है। सिंस मैं एक ट्रेडर हूँ, मेरा एक मार्केट का एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने अनुभव पर मैं आप लोगों को चीज़ों को एजुकेट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। बट कभी भी मेरे इस वीडियो में बताए हुए चीज़ों को आप अपना बाई सेल का रिकमेंडेशन मत समझा कीजिए, है ना। तो थैंक यू सो मच। तो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों कि एक्यूरेट एंट्री और एग्जिट पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब अगर आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है एक एंट्री और एग्जिट करने के लिए। आपको मालूम पड़ जाता है कि मार्केट जब इस जगह पहुंचेगा तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है, तो आप एक एंट्री ले सकते हैं सेलिंग साइड का। जब भी मार्केट यहाँ सपोर्ट के पास आए तो आपको दिखता है कि इस जगह से पहले भी प्राइस ऊपर जा चुका है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में दोबारा बाइंग आ सकती है, तो आप बाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत राइट टाइम पर एंट्री और एग्जिट का आपको मौका देता है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो प्योरली मैं खुद भी एक ऐसा ट्रेडर हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में ही ट्रेड लेना प्रेफर करता हूं, ठीक है। मोस्टली अगर मैं 100 ट्रेड ले रहा हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि अबव 90% टाइम्स मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास ही लूं। कभी कभार बीच में कुछ प्राइस एक्शन बन जाते हैं तो मैं ले लेता हूं, बट जनरली मेरा प्रेफरेंस होता है सपोर्ट के पास कोई प्राइस एक्शन बने या रेजिस्टेंस के पास कोई प्राइस एक्शन बने तो ही मैं ट्रेड लूँ। सपोर्ट के पास बाइंग के बारे में सोचता हूँ, रेजिस्टेंस के पास सेलिंग के बारे में सोचता हूँ, ठीक है। और यही आप सभी लोगों को करना भी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करने में मदद मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर दोस्तों ज़रा समझिए, अगर ये आपने सपोर्ट आइडेंटिफाई कर लिया, ये रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपके लिए कितनी सहूलियत हो जाती है कि इन केस अगर मार्केट यहाँ पे कहीं कोई प्राइस एक्शन बनाता है बाइंग साइड का, तो आपने अगर यहाँ एंट्री लिया है तो बिलो द सपोर्ट लाइन, जैसे ही सपोर्ट लाइन यहाँ देखा है आपने, नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि इनकेस मार्केट में अगर हमने बाई किया, दोबारा मार्केट अगर नीचे की तरफ आने लगे तो ये सपोर्ट आपके लिए एक क्या करता है, शील्ड, प्रोटेक्शन, डिफेंस का काम करता है। ये रोकता है, इसके यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा मार्केट ऊपर जा सकता है। इसलिए ऑलवेज जब भी हम एंट्री लेते हैं सपोर्ट के पास, तो सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है, ताकि हमारा लॉस हम मिनिमाइज करें। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, मार्केट कहीं नीचे गिर गया दोस्तों, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस के बगैर एंट्री लेनी नहीं है हमें मार्केट में। अभी अगर मार्केट ऊपर चला गया इस जगह, तो जैसा कि पहले मैंने बताया आप लोगों को कि रेजिस्टेंस के पास सेलिंग आ सकती है, तो लोग क्या करते हैं, इस जगह अगर सेल करते हैं तो ऊपर यहाँ एसएल लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस के पास एसएल और बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट के पास एसएल लगाने का एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि पता चल जाता है कहाँ पे आपको एसएल लगाना चाहिए। आगे मैं चार्ट में सब एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, पूरा लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन लगा के डिटेल में समझाऊंगा, आपको काफ़ी मजा आने वाला है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी आते हैं नेक्स्ट,
स्टॉप लॉस ये तो मैंने बता दिया। अच्छा, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करने में मदद मिलती है, बिल्कुल सही बात है, जो मैंने बता दिया कि अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री लिया है, सपोर्ट के पास अगर आपने एंट्री लिया है तो यहाँ एसएल लगाया आपने, यहाँ एंट्री लिया है, इस जगह पे आपने एंट्री लिया है और टारगेट आपको क्लियर दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप टारगेट सेट करेंगे। अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री लिया है तो इस जगह अगर आपने एंट्री लिया मतलब सेल किया आपने, तो एसएल यहाँ ऊपर होगा और नीचे टारगेट आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है ये सपोर्ट है, इस जगह पे मार्केट आएगा, दोबारा ऊपर जा सकता है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो अगर आपने सेल साइड का एंट्री लिया है तो यहाँ टारगेट बुक करेंगे, और अगर आपने बाई साइड का अगर एंट्री लिया है, यहाँ एसएल लगाया है, तो यहाँ टारगेट बुक करना चाहेंगे। तो ये आपके लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना कुछ करके दे रहा है, एंट्री पॉइंट निकाल के दे रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है आपके लिए एक प्रॉपर एसएल का काम कर रहा है, एंट्री और टारगेट का भी आपको काफ़ी मदद कर रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये बहुत ही क्रूशियल है ये समझना, सपोर्ट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आते हैं ट्रेंड रिवर्सल या कंटिन्यूएशन समझाने में भी हेल्प होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर दोस्तों मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये समझ लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, इस जगह जैसे पहुंचा, तो ये जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो इसे हम अप ट्रेंड कह रहे थे। तो जैसे ही इस जगह पहुंचता है तो ये आपको एक सिग्नल देता है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है, तो ट्रेंड रिवर्सल भी दे देता है ये। मार्केट नीचे की तरफ आया, ऊपर से नीचे गिर रहा था, मतलब मार्केट बेरिश था, मार्केट में गिरावट आ रही थी। ये जैसे ही सपोर्ट के पास पहुंचा, ये आपको सिग्नल दे दिया कि अब मार्केट में यहाँ से बाइंग आ सकती है, तो आपको यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिखा। ये सब आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा रिवर्सल पैटर्न वगैरह के बारे में और डिटेल में बताऊंगा, तो आगे उस वीडियो में आपको चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। तो फिलहाल इतना ही समझिए कि सपोर्ट का कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये वीडियो बेस्ड है सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, तो मैं अभी फिलहाल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आगे धीरे धीरे जो वीडियोज़ आने वाले हैं उसमें आपको एक एक करके चीज़ें समझ में आएंगी कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। सो अभी आते हैं नेक्स्ट, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का फाउंडेशन होता है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आप अगर टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो कर्तव्य है वो है प्राइस को रीड करना। तो अगर मार्केट में प्राइस ही ना हो तो आप ट्रेड कैसे लेंगे, आप एंट्री कैसे लेंगे, आप एग्जिट कैसे लेंगे? आप प्राइस को समझेंगे नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे मार्केट में। सपोर्ट कहाँ, रेजिस्टेंस कहाँ, वो तो बाद में पता चलेगा, आपको प्राइस समझ में आना चाहिए। तो प्राइस एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये फाउंडेशन है, एकदम नींव है ट्रेडिंग का। तो आगे मैं सब बताऊंगा कि प्राइस एक्शन के बेसिस पे एंट्री कैसे लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैसे पहचानें। तो हिस्टोरिकल हाई एंड लोज प्राइस को देखा जाता है। समझ लीजिए कि ये एक लेवल आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, हिस्टोरिकल डेटा देखे। कभी तो आपने देखा होगा कि मार्केट यही वो जगह है जहाँ से मार्केट गिरा है, तो दोबारा जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो आप तो हिस्ट्री बैक में देखते हैं ना कि मार्केट में यहाँ से गिरावट आई है, तो आप एक अनुमान लगाते हैं कि पहले इस जगह से मार्केट गिर चुका है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से गिर सकता है मार्केट, है ना। अगर इस जगह मार्केट आया तो आपने देखा यही वो जगह है जहाँ से मार्केट प्रीवियस मतलब हिस्ट्री में ऊपर जा चुका है, दोबारा फिर यहाँ पे मार्केट आया, दोबारा यहाँ से गया है। तो जब इस टाइम नेक्स्ट टाइम आएगा मार्केट, तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं ये वही जगह है जहाँ से प्रीवियस जो हिस्ट्री डेटा जो बता रहा है कि मार्केट में यहाँ से बाइंग आई है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, राइट। तो इस तरह से एक जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है, हिस्टोरिकल जो डेटा होता है, डेटा पॉइंट मतलब यही जहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस से सेलिंग आई, सपोर्ट से बाइंग आई, तो इस हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए क्या करते हैं लोग, बाई सेल करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं चार्ट पे बार बार टच होने वाला पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें। मतलब क्या हुआ कि कभी अगर आपने देखा कि कोई एक लेवल है जहाँ पे मार्केट बार बार आ रहा है और ऊपर नीचे मूव कर रहा है, मतलब एक बार यहाँ मार्केट आया ऊपर गया, दोबारा मार्केट यहाँ आया ऊपर गया, दोबारा मार्केट नेक्स्ट टाइम मार्केट आया ऊपर गया, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दोबारा मार्केट अगर ऊपर जाए तो आप देख पा रहे हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट यहाँ से गिर चुका है, इसका मतलब यहाँ से नेक्स्ट टाइम भी गिर सकता है मार्केट, है ना। तो ये हिस्टोरिकल पॉइंट देखना बहुत ज़रूरी होता है, समझना। नेक्स्ट आते हैं राउंड नंबर्स जैसे 100, 200 भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग अक्सर ट्रेडिंग जर्नी में जो भी हैं पिछले कुछ महीनों सालों से, आप लोग सुनते होंगे साइकोलॉजिकल नंबर। साइकोलॉजिकल नंबर दोस्तों कुछ नहीं होता, बस यही राउंड नंबर है। अगर मान के चलिए अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, निफ्टी में काम कर रहे हैं, किसी भी स्टॉक में काम कर रहे हैं, मैं आपको बैंक निफ्टी के जरिए समझा देता हूँ। मान के चलिए बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 56,000, ठीक है, 56,000 चल रहा है। तो अब जब मार्केट नेक्स्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो समझ लीजिए 56,100 के पास जाएगा, तो ये एक राउंड नंबर है ना, 100 नंबर राउंड नंबर है। तो यहाँ पर जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग मार्केट में 100 रुपये अचीव करते ही प्रॉफिट बुक करते हैं। या फिर आप पकड़ लीजिए थोड़ा बड़ा नंबर, ये 56,500 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मार्केट अगर ऊपर पहुँच रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो जैसे ही ये 57,000 के पास जाएगा, है ना,
तो जैसे ही 500 नंबर के पास पहुंचा तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल जो नंबर है ना, यहाँ पर सेलर बैठे होंगे, यहाँ से सेलिंग आ सकती है मार्केट में। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो 100 का नंबर होता है, 200 का नंबर होता है, या 500 का जो नंबर है, यहाँ पर क्या होगा कि साइकोलॉजिकल नंबर पर एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट आप फेस कर सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखा कीजिए, ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। नेक्स्ट, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस एंड वॉल्यूम भी मददगार होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग दोस्तों क्या करते हैं कि ब्लैंक चार्ट में वो सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो वो यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज का। बिल्कुल ठीक है, मूविंग एवरेज आप लोगों ने सुना होगा 10 EMA, 21 EMA, या फिर आप 50 EMA, 100 EMA, या फिर 200 EMA, ये जितने भी है ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज, ये सारे क्या है, मूविंग एवरेज हैं। तो मूविंग एवरेज का मतलब है कि एक जो प्राइस होता है, किसी भी एसेट की बात पकड़ लीजिए, प्राइस का अपना एक एवरेज प्राइस होता है कि जिसके ऊपर या उसके नीचे जा रहा होता है मार्केट। तो अगर मान के चलिए कि ऐसे मूविंग एवरेज है, तो अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर आया नीचे आया, मार्केट ऊपर आया नीचे आया, तो ये जो मूविंग एवरेज है ये आपको एक कहीं ना कहीं सपोर्ट का भी काम कर रहा है, बता रहा है कि जब मार्केट इस मूविंग एवरेज के पास आ रहा है, मार्केट में बाइंग आ रही है ना। तो ये आपको एक इंडिकेशन देता है कि जब भी मूविंग एवरेज के पास आए तो बाई कर सकते हैं। और कई बार ये एंट्री एग्जिट भी बताता है। अगर इस मूविंग एवरेज के नीचे चला गया तो रिवर्सल भी सिग्नल देता है कि मार्केट में अभी जो अप ट्रेंड था अभी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। दोबारा मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मूविंग एवरेज आगे जाके अगर कनेक्ट होता है तो ये रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। क्योंकि हमेशा ध्यान देना है, सपोर्ट के ऊपर जब तक दोस्तों प्राइस होता है तब तक तो ये ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट का काम करता है, लेकिन जब कभी ये सपोर्ट तोड़ के मार्केट नीचे आ गया तो वापस यही ट्रेंड लाइन, यही सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मूविंग एवरेज के साथ भी वही होता है कि पहले तो ये सपोर्ट का काम करता था, प्राइस नीचे गिर गया, अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, ये रेजिस्टेंस, ये मूविंग एवरेज के पास जाएगा तो अब ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो आप देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। ट्रेंड लाइन अभी मैंने आपको समझा दिया कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करता है। वॉल्यूम भी मददगार होता है, कई बार आपको वॉल्यूम भी हेल्प कर देता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने में, बता देता है कि मार्केट में यहाँ पे सडनली जो बाइंग आई है या सर्ज जो वॉल्यूम बढ़ा है वो समझा देता है कि यहाँ कोई सपोर्ट है, या ऊपर पहुँचा सडनली कोई वॉल्यूम में अगर सर्ज आया तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है। तो ये सारे जो टूल्स हैं ये अल्टीमेटली यही पता लगाने में मदद करते हैं कि सपोर्ट कहाँ, रेजिस्टेंस कहाँ। ठीक है, आगे अभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को चार्ट में। तो अभी कंक्लूजन समझ लेते हैं क्या है। अच्छा सॉरी, ये तो मैंने कवर कर लिया। नेक्स्ट आते हैं दिस वन, कंक्लूजन। अभी देख लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग का फाउंडेशन है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। इन लेवल्स को समझकर आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रैक्टिस और चार्ट रीडिंग से ही इन्हें एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लाइव चार्ट पे इन्हें मार्क करने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए, अब मैं आशा करता हूँ अभी तक फिलहाल जितना चीज़ मैंने रीड आउट करके आपको समझाया, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जब मैं चार्ट पर ड्रॉ करके भी मैं समझाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी आएगी। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला, कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हाँ, अच्छा बुरा जो भी दोस्तों हो कमेंट ज़रूर करें। आपको अगर कुछ भी वैल्यू मिल रहा है प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। आपका कमेंट जो होता है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और प्लीज़ हो सके तो आप एक सब्सक्राइब बटन क्लिक कर देंगे, आपका समय ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा, बट हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एक सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करें। तो अभी आते हैं चार्ट के ऊपर। ये चार्ट लगाता हूँ, अब डिस्कस करते हैं, एक बार इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को ड्रॉ करके समझाता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस की बारीकियाँ, उसके बाद आते हैं चार्ट पर कि कैसे उसको ड्रॉ करना होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। ये तो आपने समझ लिया जो अभी मैंने पीपीटी के जरिए समझाया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, बट अल्टीमेटली सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें मार्केट में, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड कैसे लें वो समझना ज़रूरी है। तो आइए उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले तो समझना ये है कि आज अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं, ठीक है, तो आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी यही है पता लगाना कि पता लगाइए मार्केट में सपोर्ट कहाँ है। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ मैं समझाता हूँ। पता लगाइए मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप कुछ बाई करने आए हैं या तो कुछ सेल करने आए हैं, इसके अलावा और कुछ काम करने आए हैं नहीं। या तो बाई करने आए हैं या तो सेल करने आए हैं। अल्टीमेटली देखिए, आपको ये समझना है कि मार्केट में आप 2 पैसे अर्न करने आए हैं,
लेकिन अर्न करने के लिए कुछ तो टूल होने चाहिए, कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, कैसे बाई सेल करेंगे कुछ तो पता होना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं दोस्तों, तो आप क्या करते हैं, आप कंपनी का फाइनेंशियल पार्ट स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद एक नतीजे पे आते हैं कि इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वो तो हो गया फंडामेंटल एनालिस्ट का पार्ट। अगर आप सेंटिमेंट एनालिस्ट हैं, कई बार लोग न्यूज़ ड्रिवन ट्रेड्स वगैरह लेते हैं, कई बार देखते हैं मार्केट में कुछ बुलिश न्यूज़ आ गए, उसके बेसिस पर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं। बट हम लोग जो हैं वो तो टेक्निकल एनालिस्ट हैं। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप फंडामेंटल एनालिस्ट या सेंटिमेंट एनालिस्ट नहीं है, आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं जब आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये हमें बताता है कि कहाँ पर बाइंग होनी चाहिए और कहाँ पर सेलिंग होनी चाहिए। कैसे, अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो सपोर्ट होता है दोस्तों, इसे फाइनेंशियल वर्ल्ड में हम कहते हैं डिमांड जोन। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा डिमांड जोन। और डिमांड जोन पर कौन बैठे होते हैं दोस्तों, बायर बैठे होते हैं। और बायर का जो नेचर होता है वो बाइंग करने का होता है, एकदम क्लियर रखिएगा दिमाग में। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है उसे फाइनेंशियल वर्ल्ड में हम कहते हैं सप्लाई जोन। सप्लाई जोन पर कौन बैठे होते हैं, सेलर्स। और सेलर्स का जो नेचर होता है वो सेलिंग करने का। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि मार्केट में सपोर्ट पर बाइंग, रेजिस्टेंस पे सेलिंग करनी है। बट अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करें, तो फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत सरल तरीका बता देता हूँ कि एक सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एक सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है 2 स्विंग लो। ठीक है, 2 स्विंग लो कम से कम हमारे पास होना चाहिए एक मार्क करने के लिए सपोर्ट। और या तो मैक्सिमम टचेज हो, मैं वो भी चार्ट में समझाऊंगा अभी, या तो मैक्सिमम टचेज हो दोस्तों। और रेजिस्टेंस जब आप ड्रॉ करते हैं दोस्तों, जब रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो मिनिमम आपको 2 स्विंग हाई की जरूरत होती है, या तो मैक्सिमम टचेज हो। क्लियर, अब इसका क्या मतलब हो गया, आइए चार्ट एक बार ड्रॉ करके समझाता हूँ। मान के चलिए दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। अब आपने देखा कि ये जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो कैंडल का कलर क्या रहा होगा दोस्तों, ग्रीन। अब ये जब ग्रीन का जो सिलसिला है, सडनली ये ग्रीन अब रेड में जैसे ही कन्वर्ट हुआ, मतलब यहाँ एक स्विंग है ना, जो ग्रीन कैंडल को रेड में कन्वर्ट किया, मतलब पहले प्राइस ऊपर गया था, यहीं से प्राइस नीचे आ गया, तो ये एक स्विंग हाई मिल गया है ना, स्विंग हाई है ये। और ये वो जगह है जहाँ से मार्केट ऊपर गया है, फिर दोबारा मार्केट यहाँ नीचे आया, और यही वो जगह है जहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो आप देख रहे हैं कि ये वो जगह था जहाँ से प्राइस में दोबारा बाइंग आई, तो ये एक स्विंग लो हो गया। तो एक स्विंग हाई मिला, एक स्विंग लो मिला, 2 स्विंग लो मिला। तो मैंने क्या बताया, कम से कम 2 स्विंग लो मिलने चाहिए। तो जैसे ही 2 स्विंग लो मिले, आप इसे टच कीजिए, टच करके आगे लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, आपका काम खत्म, सपोर्ट हो गया मार्क। ठीक है, सपोर्ट मार्क हो गया, इसे ही हम कहते हैं डिमांड जोन। अब कोई फ्लोर कहता है, कोई कुछ कहता है, यहाँ पर बाइंग होगी दोस्तों, क्योंकि जब डिमांड जनरेट होता है, क्रिएट होता है, तो बाइंग यहाँ इनिशिएट होगी। अब आप जैसे ही देख रहे हैं मार्केट यहाँ पहुंचा और यहीं से मार्केट दोबारा गिरने लगा, तो आपको एक स्विंग हाई मिला, 2 स्विंग हाई मिला, और मैंने क्या बताया था, रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए कम से कम मिनिमम 2 स्विंग हाई चाहिए। तो 2 स्विंग हाई मिले, आप टच कीजिए, लाइन को आगे एक्सटेंड कर दीजिए, तो आपकी ड्यूटी खत्म, क्योंकि आपने सपोर्ट भी मार्क कर लिया और रेजिस्टेंस भी मार्क कर लिया। तो जैसा कि आपको पता है, सपोर्ट पर बाइंग आ सकती है, रेजिस्टेंस पे सेलिंग आ सकती है। तो जब जब मार्केट आपको रेजिस्टेंस के पास दिखाई दे, तो आप सेलिंग करने के बारे में सोचिए, और जब जब रेजिस्टेंस के सपोर्ट के पास आए, बाइंग करने के बारे में सोचिए। तो ये एक टेक्निकल एनालिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करना। तो 2 स्विंग हाई, 2 स्विंग लो मिला। अब जैसे ही जैसे मार्केट यहाँ पे पहुंचेगा सपोर्ट के पास, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनेगा। आगे की वीडियोस में आपको समझ में आएगा प्राइस एक्शन क्या है। अभी सपोर्ट का मैं सिर्फ इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ, और रेजिस्टेंस का। सपोर्ट के पास आते ही यहाँ पर बाइंग होगी, मार्केट ऊपर जाएगा, आपने यहाँ एंट्री लिया, यहाँ स्टॉप लॉस होगा, और ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आपने सेलिंग का कोई ट्रेड लिया है, तो यहाँ सेल करना होगा, ऊपर एसएल होगा, यहाँ एंट्री होनी चाहिए, और नीचे यहाँ टारगेट होना चाहिए। तो ये हमारा क्राइटेरिया होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए। अच्छा, अब कुछ लोगों के सवाल ये हो सकते हैं, सर क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा क्या ऐसे पैरेलल ही मूव करते हैं? नो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा ऐसे नहीं होते। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा भी हो सकता है कि कभी मार्केट नीचे ये सपोर्ट ले रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है। कभी मार्केट दोस्तों ऐसे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकता है, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस है वो हमेशा क्या एक रेंज में थोड़ी घूमता है। कभी मार्केट ऐसे भी जा सकता है ना, ऊपर जा रहा है, बट जब भी ऊपर जाएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा होगा और रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर रहा होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर बाइंग आ रही है तो प्रॉफिट बुकिंग भी तो आएगी।
तो जब भी लोग बाई करते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम रॉकेट की तरह आसमान में चला जाएगा, नहीं, कहीं जाएगा, फिर कुछ लोग यहाँ सेल करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर लोग बाई करेंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। बट हमें ये समझना है कि आपने जैसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या समझा था, एक स्विंग लो, दो स्विंग लो मिला, एक स्विंग हाई, दो स्विंग हाई मिला, आपने टच किया, आगे बढ़ा दिया, आपने इस दोनों को टच किया, आगे बढ़ा दिया, आपको एक प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गया। जितना ज़्यादा टच रहे उतना अच्छी बात। यहाँ तो हमें 1 2 3 4 5 मिल गया, बहुत ही शानदार सपोर्ट रेजिस्टेंस है। दोबारा अब इस जगह अगर मार्केट ऐसे ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, दोबारा मार्केट ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, आपको एक स्विंग लो मिला, दो स्विंग लो मिला, एक स्विंग हाई मिला, दो स्विंग हाई मिला, आपको क्या करना है, इसको टच करना है, आगे बढ़ाइए, इसे टच करना है, आगे बढ़ाइए। मैं हालांकि पहले ही लाइन खींच चुका था, बट आपको समझना है कि आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गया है ना। अभी ज़रूरी है क्या मार्केट ऐसे जाए? नो। मार्केट अगर कभी ऐसे गिर रहा है, नीचे आया ऊपर गया, मार्केट नीचे आया ऊपर गया, आप देख पा रहे हैं यही वो जगह है जहां दोबारा मार्केट आया फिर नीचे गिरा, यही वो जगह है जहां से मार्केट ऊपर गया था, दोबारा इस जगह से मार्केट ऊपर गया। तो आपको एक टच मिला, दो टच मिला, आप लाइन आगे खींच दीजिए। मार्केट में एक स्विंग लो मिला, दूसरा स्विंग लो मिला, टच कीजिए, आगे लाइन खींच दीजिए। तो अभी आप देख रहे हैं मार्केट जब मार्केट इस सपोर्ट के पास आ रहा है, बाइंग आ रही है, रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, सेलिंग आ रही है, सपोर्ट के पास बाइंग, रेजिस्टेंस के पास सेलिंग। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया कि ऊपर की लाइन जो है रेजिस्टेंस का काम कर रही है और नीचे का लाइन सपोर्ट। तो जब सपोर्ट के पास आए बाई कीजिए, रेजिस्टेंस के पास सेल कीजिए। क्या मार्केट इन्हीं 3 तरीकों में घूमता है? नहीं, मार्केट ऐसे भी घूम सकता है, मार्केट ऐसे, है ना। अब हो सकता है मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया। आप देख रहे हैं कि ऊपर का जो प्राइस है ये इंटैक्ट है, सेम मान के चलिए 500 रुपये का रेंज है और ये 100 रुपये था। बट आप देख रहे हैं धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ये 200 रुपये पहुंचा, ये 300 रुपये पहुंचा, ये 350 रुपये पहुंचा, ये 400 पहुंचा। लेकिन ऊपर ये जो प्राइस है ये इंटैक्ट का मतलब क्या हो गया कि 500 रुपये के ऊपर प्राइस जा ही नहीं पा रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब इस लेवल के पास पहुंच रहा है मार्केट में सेलिंग आ रही है, जब इस लेवल के पास पहुंच रहा है सेलिंग आ रही है, जब इस लेवल के पास पहुंच रहा है सेलिंग आ रही है। तो आपने देखा एक स्विंग लो मिला, दो स्विंग लो मिला, मैंने आगे लाइन ड्रॉ कर दिया, एक स्विंग हाई, दो स्विंग हाई मिला, मैंने आगे लाइन ड्रॉ कर दिया। तो आपके पास ये नीचे वाली लाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ऊपर वाली लाइन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल गई। तो अब आपको क्या करना है कि जब सपोर्ट के पास आए आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं और जब रेजिस्टेंस के पास जाए आप सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। आगे के मैं वीडियोस में और डिस्कस करूंगा कि जब भी इस तरह का फॉर्मेशन हो, इसे हम एक साइडवेज मार्केट कहते हैं। तो साइडवेज मार्केट में बेहतर होता है एक ट्रेडर के लिए, बिगनर के लिए ट्रेड ना करें। लेकिन अगर आप ट्रेड करते भी हैं तो आपका यही तरीका होना चाहिए, सपोर्ट के पास बाई कीजिए, रेजिस्टेंस के पास सेल कीजिए। या तो फिर ये ब्रेकआउट हो जाए या ब्रेकडाउन हो तो ट्रेड कीजिए, नीचे ब्रेकडाउन हो तो ट्रेड कीजिए सेल साइड का, ऊपर ब्रेकआउट हो तो बाई कीजिए। बट अभी हम समझ रहे हैं इस वीडियो में सपोर्ट पर बाई करना और रेजिस्टेंस पे सेल करना। अब क्या दोस्तों मार्केट ऐसे ही मूव करता है? नो, और भी तरीके हैं। मार्केट ऐसे भी मूव कर सकता है दोस्तों, क्या जरूरी है मार्केट ऐसे मूव करे? ऐसे मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया। तो जैसे ही आपने देखा एक बार मार्केट ने स्विंग हाई बनाया, दो स्विंग हाई बनाया, आप दोनों स्विंग हाई को टच कीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। एक स्विंग लो मिला, दो स्विंग लो मिला, आप आगे लाइन टच कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए। तो आपको क्या मिल गया? एक प्रॉपर सपोर्ट, एक प्रॉपर रेजिस्टेंस मिल गया, है ना। और यही क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस किया कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए कम से कम 2 स्विंग हाई, 2 स्विंग लो होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे 2 स्विंग लो हो गए, 2 स्विंग हाई हो गए। अब जब मार्केट ये सपोर्ट के पास आएगा एक बाइंग आ सकती है, मार्केट ऊपर पहुंचेगा, जैसे ही इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा मार्केट में सेलिंग आ सकती है। तो ये एक रेंज बन गया, बट हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझना था, तो ये बहुत ही प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया। अब जरा देखिए क्या मार्केट ऐसे रहेगा? नो, मार्केट ऐसे भी जा सकता है कि आप देख रहे हैं ये मार्केट ऐसे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर से मार्केट ऐसे बार बार नीचे गिर रहा है। इसका मतलब मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर, मार्केट नीचे। बट आप देख रहे हैं इस लो के नीचे बार बार प्राइस नहीं जा रहा है। बट आप ये चीज़ जरूर नोटिस कर रहे हैं कि जब प्राइस यहाँ आया बाइंग आई, दोबारा प्राइस इसी जगह पे आया, दोबारा बाइंग आई, दोबारा इस जगह पे प्राइस आया, दोबारा बाइंग आई, नेक्स्ट यहाँ पे आया प्राइस, बाइंग आई। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना। और आप देख रहे हैं जैसे ही प्राइस यहाँ आया सेलिंग आ गई, इस जगह पहुंचा सेलिंग आ गई। तो 2 स्विंग हाई ड्रॉ करना था, जैसे ही 2 स्विंग हाई अगर आपने टच किया और आगे बढ़ा दी लाइन, आप देख रहे हैं जब इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, अब ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। तो अब इस रेजिस्टेंस के पास जब प्राइस आ रहा है सेलिंग आ रही है, रेजिस्टेंस के पास सेलिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बताया हूं ना मैं, रेजिस्टेंस में क्या होगा, सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन पर कौन बैठे हैं? सेलर्स। और सेलर का काम क्या है? सेलिंग करने का।
और सपोर्ट का क्या मतलब है, सपोर्ट जोन अगर है तो यहाँ पर डिमांड जोन है, डिमांड जोन पर कौन बैठे होते हैं, बायर्स। अब बायर्स का काम क्या होता है, बाइंग करने का। तो जब जब सपोर्ट के पास आएगा बाइंग होगी, रेजिस्टेंस के पास सेलिंग होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि मार्केट का यही स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है मार्केट का मूव करने का। तो मार्केट जनरली ऐसे ही मूव करता है। तो अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना समझ लिया तो आप बखूबी ट्रेड ले पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया है सपोर्ट के पास बाई करना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास सेल करना चाहिए। तो जब जब सपोर्ट के पास आया बाई कीजिए, नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर का टारगेट रखिए। जब जब आप रेजिस्टेंस के पास सेल करेंगे, यहाँ एंट्री लीजिए सेल साइड का, ऊपर का एसएल लगाइए, नीचे टारगेट लीजिए। ऐसे ही प्लान किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों हाँ, एक बात और, जो भी थोड़े वक्त गुजार चुके हैं मार्केट में, और अगर मार्केट को आप समझना चाहते हैं, प्राइस एक्शन को समझना चाहते हैं, किस तरह से चार्ट को रीड करना है ये समझना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डला हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मैं वीक में 3 दिन, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे रात को 9 से लेकर 10 के बीच में आता हूं, जहां पर अक्रॉस द वर्ल्ड लोग वहां आते हैं, जुड़ते हैं। जनरली मैं वहां पर सिर्फ बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स का मैं इंडेक्स एनालिसिस करता हूं, जहां पर मैं प्राइस की बात करता हूं। और सिंस मेरी एक्सपर्टीज़ प्राइस एक्शन की है, तो लोगों को जो लोगों का अप्रोच होता है सीखने का, वो प्राइस एक्शन मुझसे सीखने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर जुड़ते हैं। तो आप भी चाहें तो वहाँ जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन करना है, जहाँ पे डिटेल में समझना है मार्केट के बारे में कि किस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है, कैसे हमें ट्रेड लेना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में मैं क्लासेस लेता हूँ। और अभी हमारा जो न्यू बैच है स्टार्ट होने वाला है 12 जुलाई से, तो ये हमारा ज़रा देख लीजिए, ये कोर्स का डिटेल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, अभी पता नहीं आपके पास वीडियो कब तक आएगा, सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, यानी कि 12 जुलाई से क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। और इस कोर्स के अंदर में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, मैं स्कैल्पिंग के ऊपर क्लासेस लूँगा, बताऊंगा स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाऊंगा, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन के बारे में डिटेल में बात करूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा यही है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स फी है हमारा है 15,000। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अब आते हैं चार्ट पर, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया जाता है। अब दोस्तों ये ज़रा देख लीजिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी कोई भी चार्ट अगर आप लोग लगाएंगे तो लगा सकते हैं। अभी फिलहाल मैं बैंक निफ्टी में दिखा रहा हूँ, आगे फ्यूचर में आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा तो मैं किसी स्टॉक में या फिर किसी और इंडेक्स में, एसेट में दिखा दूंगा कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है। बट फिलहाल आपको बस मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। तो ज़रा गौर से देखिए, ये वो जगह है, अगर मैं एक एक करके दिखाऊँ, आप देख पा रहे हैं कि जब मार्केट यहाँ से गिरा है, ये वो जगह है जहाँ पे मार्केट ने एकदम बॉटम बनाया, मतलब मार्केट एकदम नीचे आया ना दोस्तों। यहाँ पे एक बार ये लो बनाया, मार्केट ऊपर गया, दोबारा मार्केट नीचे आया, आप देख पा रहे हैं यही वो जगह है, दोबारा मार्केट ऊपर गया। तो एक स्विंग लो मिला, 2 स्विंग लो मिला, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हमें एक आगे लाइन बढ़ा देना चाहिए, है ना। तो अगर दोस्तों आपको पता होता कि यही वो जगह है जहाँ से बाइंग आई है, तो दोबारा जब मार्केट नेक्स्ट टाइम यहाँ आया था, तो इस जगह पर कोई भी सिग्नल मिलता बाइंग साइड का, तो आप बाई करते कि नहीं करते। इन केस अगर आप यहाँ मिस कर दिए, दोबारा अगर मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ कोई बाइंग सिग्नल मिला, तो अगर आप बाई करते, नीचे का स्टॉप लॉस लगाते, मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखा, है ना, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते थे आप। तो आपको पता होना चाहिए सपोर्ट कहाँ है। ये तो हो गया सपोर्ट ड्रॉ करने का कि कम से कम 2 स्विंग लो होने चाहिए, यहाँ तो 4 स्विंग लो है, 1 2 3 4। दोबारा ज़रा देखिए इस जगह, अगर मार्केट आप देख पा रहे हैं यही वो जगह है जहाँ से मार्केट में गिरावट हुई है, या आप देख पा रहे हैं इस जगह से मार्केट में गिरावट हुई है ना। मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, ऊपर गया। देख रहे हैं मार्केट एक बार 2 बार मार्केट यहाँ से गिर चुका है ना। दोबारा मार्केट अगर कभी घूमते टहलते पहुँच रहा है इस जगह से, तो ये वो जगह है जब मार्केट यहाँ पहुँचेगा तो गिरावट आ सकती है कि नहीं। देखिए मार्केट नीचे आया भी, तो आपको ये दिख रहा है कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मार्केट यहाँ पे टच कर चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रेजिस्टेंस या सपोर्ट मार्क करने के लिए कम से कम हमें 2 स्विंग लो 2 स्विंग हाई की जरूरत है। तो यहाँ तो हमें 4 स्विंग लो मिल रहे हैं। तो जब जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो आप सेल करने के बारे में सोचें और देख रहे हैं रिवॉर्ड कितना बड़ा है। और जब जब सपोर्ट के पास आए तो आप बाई करने के बारे में सोचें, देखिए मार्केट कितना ऊपर जा रहा है ना। आइए और मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ तक आया, देखिए एक स्विंग लो मिला, ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, 2 स्विंग लो मिला। तो आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, आगे बढ़ाइए। तो अब आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ से ऊपर गया था, दोबारा मार्केट यहाँ आया, ऊपर गया। अब जब कभी फ्यूचर में जब मार्केट यहाँ आएगा दोस्तों, ये जरा देख रहे हैं मार्केट यहाँ आया, तो दोबारा जब मार्केट यहाँ आएगा तो चांसेस है ना मार्केट में बाइंग आ सकती है। मार्केट में बाइंग आई तो ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सपोर्ट अगर आपने ड्रॉ करना सीख लिया तो आपको क्लियर हो जाता है मार्केट में कहाँ से गिरावट आ सकती है, कहाँ से बाइंग आ सकती है। और रेजिस्टेंस जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से सेलिंग आ सकती है। अभी ज़रा देखिए मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ लेवल, थोड़ा ऐसे करके।
ये ज़रा देखिए, आपको बहुत एक क्लियर लेवल दिख जाएंगे। मैं इसको मार्क कर देता हूँ एक ट्रेंड लाइन के तौर पे, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज एक हॉरिजेंटल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि ट्रेंड लाइन जैसा हो, ऐसा हो सकता है दोस्तों। बट हमें समझना ये है कि जब जब मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है, आप देख रहे हैं गिरावट आ रही है, ये ज़रा देख रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है लाइन, ऐसा है क्या लाइन? नहीं, अभी ऐसा लाइन है। तो मैंने आपको दिखाया था ना, मार्केट कभी ऐसे मूव कर सकता है, कभी मार्केट ऐसे मूव कर सकता है, कभी मार्केट ऐसे मूव कर सकता है, कभी ऐसे मूव कर सकता है, कभी मार्केट हो सकता है ऐसे मूव करे। तो सारे तरीके अलग अलग हैं। बट अभी आप ज़रा देखिए, ये वो जगह है जहाँ से मार्केट में गिरावट आई, ये वो जगह है जहाँ से मार्केट में बाइंग आई, फिर मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से मार्केट में बाइंग आई। तो आप देख पा रहे हैं, एक स्विंग हाई मिला, दो स्विंग हाई मिला, एक स्विंग लो मिला, दो स्विंग लो मिला। तो आपकी ड्यूटी क्या थी? आप एक लाइन आगे बढ़ाइए, आप एक लाइन आगे बढ़ाइए। तो आप देख रहे हैं, बस दो स्विंग हाई दो स्विंग लो की जरूरत थी, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बखूबी मार्क कर लिया है। तो जब जब दोस्तों मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे, है ना? सेलिंग के बारे में सोचेंगे। और जब जब सपोर्ट के पास आएगा तब तब आप बाइंग के बारे में सोचेंगे। जब रेजिस्टेंस के पास आएगा मार्केट में सेलिंग आएगी, जब जब सपोर्ट के पास आएगा मार्केट में बाइंग, जब जब रेजिस्टेंस के पास आएगा मार्केट में सेलिंग, सपोर्ट के पास बाइंग। तो आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती के साथ मार्केट लगभग जनवरी से ही मार्केट लगभग मई जून तक लगभग मार्केट कितने खूबसूरती के साथ गया है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बड़े ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए। अगर मार्केट इस तरह से कभी ऊपर की तरफ जा रहा है तो बस वेट करते रहिए जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, बने रहिए। नीचे क्या मतलब समझ जाइए, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मार्केट अब डाउन साइड में आ सकता है। क्योंकि मार्केट अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर है दोस्तों तो इसे हम कहते हैं मार्केट अप ट्रेंड है। मार्केट अगर नीचे चला गया तो मार्केट डाउन साइड भी जा सकता है। अगर दोस्तों आपको ट्रेंड लाइन या ट्रेंड के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियो में चले जाइए, जाके देख लीजिए। मैं उसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो जाके आप देख सकते हैं कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ट्रेंड के बेसिस पे कैसे ट्रेड लेते हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल में बात किया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, कैसे हमें बेस्ड ऑन सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड लेना चाहिए, कैसे हमें एंट्री पॉइंट बनानी चाहिए, कैसे हमें एग्जिट लेना चाहिए, कैसे एसएल लगाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। आपको काफ़ी कुछ मालूम पड़ा होगा। अगर इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला है, कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। अच्छा बुरा जो भी है आपका फीडबैक होगा दोस्तों वो। और हाँ, चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। और हाँ, अगर फर्स्ट टाइम आए हैं इस वीडियो में तो कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को और लोगों तक आप फॉरवर्ड करें, ताकि जो कुछ आपने वैल्यू यहाँ से गेन किया है और लोग भी सीख पाएँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। फिर मिलता हूँ मैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।